उसने देखा यीशु ने मृत्यु को भी हरा दिया, वो मृत्यु के ऊपर भी राज्य करता है। दूसरा पॉइंट अभी हम देख रहे हैं कि मरने की योजना भी उसी की थी। वो चाहता था मरने के लिए, इसलिए मर गया, उसकी योजना में था। ऐसा नहीं है कि कोई उसे पकड़कर मार डाला या मृत्यु अपने आप उसे पकड़ लिया, उसकी योजना थी, इसीलिए वो मर गया। इसलिए हमने पढ़ा था यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17-18 वचन स्टार्टिंग में, वहाँ लिखा है कि मेरा प्राण कोई मुझसे लेता नहीं बल्कि मैं स्वयं देता हूँ कि उसे फिर से ले लो। अभी हम पढ़ रहे हैं रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9। यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमको मोल लिया है। ये दर्शन में यूहन्ना ने पहले से वो जो होने वाली घटनाएं हैं उनको देख लिया, और उस घटना में उसने देखा कि बहुत से लोग, अनगिनत लोग वहाँ पहुँचे हैं, और वो सब लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने हैं, वो सिंहासनों पर बैठ गए और वो गीत गा रहे हैं कि प्रभु तूने हर कुल, हर भाषा, हर लोग, हर जाति में से परमेश्वर के लिए हमको मोल लिया है। और वो मोल लेने का प्रोसेस कब हुआ? जब वो मर गया, जब उसने कीमत दिया, जब उसने अपना खून बहाया। मेरे प्यारो, पाप किया है तो खून बहना है, प्राण मरना है, नाश होना है। यीशु ने कीमत दे दिया, हमारे बदले में कीमत दे दिया, और क्रूस पर वो मरने के कारण हम बच गए। और ये घटना मेरे प्यारो, जब यूहन्ना को पतमुस टापू में परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में वो भविष्य की बातें उनको दिखा रहा था। दर्शन में परमेश्वर उनको बहुत सी बातें यूहन्ना को दिखा रहा था जो होने वाली घटनाएं थी। और तब यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है, चारों तरफ 24 सिंहासन रखे गए। उस सिंहासनों पर सब प्राचीन लोग बैठ गए, और जब प्राचीन लोग बैठ गए तब प्रभु यीशु मसीह ने वो पुस्तक ले लिया जो योग्य था, और तब इन्होंने अपने अपने मुकुट उसके सामने डाल दिए और गीत गाने लगे कि तूने वध होकर हमें मोल लिया है, और तूने हमें अपने लिए एक राजा और याजक बना दिया। 10 वचन में हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारो, वो मरने की उसकी जो योजना थी वो इसीलिए थी कि करोड़ों अरबों लोग, अनगिनत लोग यीशु के पीछे निकल आए और वो दुल्हन के पद तक पहुंच सके। शैतान खुश हो रहा था कि मैंने यीशु को मार दिया, फरीसी शास्त्री लोग खुश हो रहे थे कि हम यीशु को मार रहे हैं, अब सब खत्म हो गया, अब लोग हमें ही पूछेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था, यीशु को मार दिया इसलिए पूरे दुनिया के लोग उद्धार पा गए, छुटकारा पा गए। तो उसके मरने पर भी उसकी योजना पूरा हुई, है ना। और यहूदा इस्करियोती ने उसको अपनी योजना से पकड़वाया। उसने सोचा मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ, चांदी के सिक्के कमा लेता हूँ। शायद उसने सोचा होगा कि यीशु तो बताकर निकल जाएगा, बच जाएगा, है ना। यह उसने सोचा होगा मुझे डांटा इसने तो मैं इसको जरूर पकड़वा दूंगा। लेकिन जब उसे क्रूस की सजा दी गई तब उसने जाना कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। तो सब अपनी अपनी बुद्धि से न्याय कर रहे हैं, है ना। याजक महायाजक जलन के कारण उसे पकड़वा रहे हैं, उसे मार डालना चाहते हैं। यहूदा इस्करियोती लालच के कारण पकड़वा रहा है। पिलातुस अपनी बुद्धि से न्याय कर रहा है, उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। लेकिन मेरे प्यारो, सिपाही लोग अपनी बुद्धि से मजाक कर रहे हैं, ठट्टे उड़ा रहे हैं, उसे सर पर कांटों का ताज रखा, बहुत कुछ किया। ये लोग सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से। लेकिन क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे थे? मेरे प्यारो, बेशक वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। ये है सिपाहियों ने उसके ऊपर चिट्ठी डाली, वो भी प्रभु की योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है वो उसके कपड़ों को उतार लेंगे, वो उस पर चिट्ठी डालेंगे। यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, वो भी वचन में लिखा है, वो अपनी हड्डी हड्डी को गिन सकता है। लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं, दाढ़ी को नोचा, वचन में लिखा है उसका सुंदरता इतनी बिगड़ गई कि क्या हम उसको चाहते। मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति में राज्य करता है। जब वो क्रूस पर लटका था, हाथ और पैरों में कीलें ढकी ठुकी थी, तब भी वही राज्य कर रहा था। फिर हम क्यों डरे, फिर हम क्यों परेशान हो, फिर हम क्यों दुखी हो? हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर राज्य करता है। उसने अपने दाम देकर मुझे खरीदा, अपने लहू से मुझे खरीदा है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों परेशान हो जाऊं? मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 24। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। हाँ, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। हाँ, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ, मनुष्य का पुत्र तो जाना ही है। यहूदा इस्करियोती नहीं होता तो कोई और होता,
यहूदा स्क्रूती ने खुद वो रास्ता चुना, परमेश्वर ने चुना नहीं था यहूदा स्क्रूती को कि वो पकड़वाएगा। यहूदा स्क्रूती ने खुद वो रास्ता चुना। यहूदा स्क्रूती नहीं होता तो कोई और होता, कोई बाहर का व्यक्ति होता। जरूरी नहीं था 12 में से हो, बाहर के लोग और भी इनके साथ साथ रहते थे, कोई और भी पकड़वा सकता था। परमेश्वर तो अपना काम कर लेता, लेकिन यहूदा स्क्रूती ने अपनी फ्री विल में पाप को करना चुना। मेरे प्यारो, हर घटना होती है, हर चीजें होती हैं, लेकिन कौन उसमें क्या करेगा ये किसके ऊपर निर्भर करता है? सबकी अपनी अपनी फ्री विल पर करता है। तो मेरे प्यारो, योग्य यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? दोबारा पढ़िएगा इसको। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जैसा उसके विषय में लिखा, पहले ही लिखा जा चुका था कि यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा। लिखा है, जो उसकी रोटी खाता है वही उस पर लात उठाएगा। कौन उसे पकड़वाएगा करके वचन में वो भी लिखा है। जो उसकी रोटी खाता है वो से, यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कौन है कौन है, मैं हूं क्या, तो पतरस ने यूहन्ना को बोला जरा तू पूछ, क्योंकि वो दाहिने हाथ बैठा था, नजदीक था बिल्कुल। बोला तू पूछ। तो जब उसने पूछा तो यीशु ने बोला जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और तुरंत उसने रोटी का टुकड़ा डुबो कर किसको दे दिया? यहूदा स्क्रूती को दिया। और टुकड़ा लेते ही उसमें शैतान समा गया। तब यीशु ने बोला जो काम करना चाहता है जल्दी कर, क्योंकि वचन में लिखा है जो उसका टुकड़ा खाता है, रोटी खाता है, वो उस पर क्या करेगा? लात उठाएगा। एक एक भविष्यवाणी 1% पूरा होती है। मेरे प्यारों, इस प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटका है तो अचानक हुई घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पकड़ लिया, उसे मार दिया, हाय हमारे यीशु को मार दिया। वो मरने के लिए आया। वो आदि से वध होकर योजना बनाकर चल रहा है। वो तो अपने भविष्य ज्ञान में पहले ही क्या हो चुका है? वध हो चुका है। इसलिए जब मेरे प्यारों ये घटित हो रहा था तो उस समय भी वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। तब भी पिता की मर्जी, तब भी पुत्र यीशु की मर्जी क्या हो रही? पूरा हो रही है। सब योजनाएं उसी की योजना में पूरी होती है। मनुष्य जो योजना बनाता है या मनुष्य जो फैसले लेता है, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन गवर्नमेंट आएगा, वो क्या क्या फैसले लेगा, वो जो भी फैसले लेगा वो सब परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। क्योंकि लोग क्या योजना बनाएंगे, लोग क्या क्या करेंगे, वो परमेश्वर को पहले मालूम होने के कारण परमेश्वर ने उससे बड़ी योजना बना रखी है कि ये जब भी ऐसा करेंगे फ्री विल में तो मैं इसको कैसे अपनी योजना के अनुसार बदल दूंगा। इसलिए उसने पहले से ही सोच कर रखा है। आपके जीवन के बारे में भी हर बातों में उसने सोचकर समझकर रखा है कि आपको कैसे वो बेहतर बनाए। बस आपका समर्पण आप ठीक रखिए, मेरे प्यारों, वो आपको तैयार करेगा। यशाया 53 अध्याय, यशाया भजन संहिता 22 अध्याय आप पढ़कर देखो। अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बहुत लंबे हैं। यशाया 53 आप पढ़ो, यशाया भजन संहिता 22 अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिए, तब आपको मालूम चलेगा। वहां लिखी हुई एक एक बातें यीशु के साथ क्रूस पर हो रही हैं। इसीलिए जब प्रभु भोज होता है तो हम क्या करते हैं? तब हम लोग यशाया 53 और 22 पढ़ते हैं। बोलते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो उसमें लिखा है वो सब यीशु के साथ पूरा हुआ। मेरे प्यारों, भजन संहिता 22 दाऊद ने लगभग 1000 साल पहले लिखी, लगभग 900 से 1000 साल। और यशाया ने 800 साल पहले भविष्यवाणी की, यीशु कैसे मरेगा, कैसे कैसे उसके साथ घटनाएं होंगी, कैसे कैसे उसके साथ बातें होंगी। और मेरे प्यारों, जो लिखा था वही पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर ने जो योजना बनाई वही सब कुछ पूरा हो रहा है। तो मेरे प्यारों, जब लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, लोग जब अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब भी परमेश्वर की मर्जी होती है। चाहे राजा खुसरू हो, वो अपनी मर्जी से बेलशस्सर से लड़ने आ रहा, लेकिन वो उसी दिन क्यों आया? क्योंकि उस दिन परमेश्वर की योजना थी। ठीक समय पर परमेश्वर एक एक लोगों को काम करता है। कब किस व्यक्ति को उठाकर कहाँ रखना है परमेश्वर को मालूम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सब बातों में धन्यवाद ही सुना जाए। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है? भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हो रहा है। मसीह जीवन तो यही है, और यही आनंदित रहने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो किसी भी बातों के लिए नहीं हो रहा, वो कोई दुखदाई नहीं है, वो कष्टकारी नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, हम परमेश्वर पर क्या रखें? भरोसा रखें। हो सकता है आपके साथ अचानक कुछ हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं, आपने समझा भी नहीं, आपको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ
पहले से ही मालूम है ना। फिर हमारे मन में आएगा चलो प्रार्थना करके प्रभु को बताते हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा हो गया, बताते हैं ना लोग। बोलते हैं ना, प्रभु आपको तो पता है मेरा भाई ऐसे करने वाला है, प्रभु प्रभु हम उसको क्या बताएंगे, उसको पहले ही मालूम है मेरा पति क्या करने वाला है, मेरा भाई क्या करने वाला है, मेरा बहन क्या करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सब उसको पहले ही मालूम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना न करें, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपको शांति मिलती है, आपको तसल्ली होती है कि मैंने प्रभु को बता दिया। वरना उसे आपसे जानने की जरूरत वो उसके लिए नहीं है, कि वो प्रार्थना आपके लिए, ताकि आपको क्या आए, तसल्ली आए कि मैंने, है ना। ऐसे जब हम किसी को अपने दिल का बोझ बता देते हैं ना, लोग फोन करते हैं पास्टर जी ऐसा ऐसा है प्रार्थना करना, तो उनके मन में एक तसल्ली होती है कि हाँ मेरी प्रार्थना क्या हो जाएगी, मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी, वो तसल्ली के लिए है। ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते तो क्या होती है, तसल्ली होती है। लेकिन असलियत में परमेश्वर को सब कुछ पहले ही पता है। आपकी प्रार्थना करने से पहले, आपकी प्रार्थना करने से पहले ही उसने योजना भी बनाकर रखा है। कोई उदाहरण है, प्रार्थना करने से पहले ही उसने योजना बना रखी है। इस्राएल लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें छुड़ा लो, हमें यहां नहीं रहना, इस गुलामी में पड़े पड़े हम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो राजा को, कष्ट देने वाले राजा को लाए ही कौन, क्यों, क्योंकि इनको इधर से हटाना है। सताने वाले को क्यों लाया, ताकि ये सताए जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे हमें छुड़ाओ, तो मैं छुड़ाऊंगा, इनको कब बचाऊंगा, जब ये क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो परमेश्वर, वो गोशेन बहुत प्रिय था, उसको कभी नहीं छोड़ते। वो गोशेन छुड़ाने के लिए परमेश्वर किसको लाया है, ऐसे फिरौन को लाया जो यूसुफ को जानता नहीं है। जबकि मिस्र के अंदर सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, इतिहास पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था, मूसा ने भी सीखा है। लेकिन एक व्यक्ति जो यूसुफ को जानता नहीं, इतने बड़े प्रधानमंत्री को नहीं जानता है, काफी समय पहले हुआ, लेकिन फिर भी हिस्ट्री लोगों को पता है, मालूम है। मिस्र में ऐसी दीवारें जिसके ऊपर पूरा पूरा इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन एक राजा है जिसको पता ही नहीं है। वो दीवार के ऊपर आज भी जाकर देखते तो यूसुफ के बारे में हिस्ट्री लिखा है, लेकिन वो राजा को नहीं पता। तो कितना बेवकूफ राजा होगा जिसको गद्दी पर परमेश्वर बैठा दिया, किस लिए, ताकि ये लोगों को बताए, मेरे लोगों को सताए और मेरे लोग चिल्लाएं। और उनके चिल्लाने से पहले ही परमेश्वर मूसा को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मतलब उनके सोचने से पहले, उनके चिल्लाने से पहले, उनके करने से पहले ही परमेश्वर योजना बनाकर बिल्कुल राइट टाइम पर उनको निकालकर ले आया। ये है परमेश्वर, उसे सब कुछ पता है, वो सर्वोच्च राज्य करता है। तो मेरे प्यारो, प्रत्येक मनुष्य के जीवन की शुरुआत से पहले ही उसके अंतिम दिन निर्धारित हो चुका है। जिस दिन उसका जीवन शुरू हुआ उससे पहले उसका मृत्यु का दिन क्या है, निर्धारित है। उसको कब क्या मिलेगा, उसकी जरूरतों को कब पूरा करना है, कैसे किसको चलाना है, वो सब भी प्रभु में क्या है, निर्धारित है। इसीलिए मैं परेशान नहीं होता। आपको मालूम है, कितना भी कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, कुछ घटनाएं होती है तो मुझे अचंभा नहीं होता, ये क्या हो गया, अरे नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा सोचा, ऐसा, मैं कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सब बातों को प्रकट करके देता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो भी वो जानता है, भविष्य में जो नहीं हो, जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं, वो भी उसको पहले से मालूम है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसे पता ना हो। मेरे प्यारो, परमेश्वर को कभी पछताना नहीं पड़ता, परमेश्वर कभी अफसोस नहीं करता, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता है ना। हम लोग कभी कभी एक गाड़ी खरीदते हैं, सोचते हैं कि अच्छा होगा, हमारे लिए बढ़िया होगा, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद फंस जाते हैं, बोलते हैं अगर पहले पता होता तो नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमारे लिए अचंभा होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अचंभा नहीं है। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर कभी अफसोस नहीं करता, परमेश्वर कभी भी चिंता नहीं करता। ऐसे ही जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो भी हर बात में क्या करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हर बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारो, हम बहुत कुछ है जो नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें जो हम क्या नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते, हमारी ताकत से बाहर है। हम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए भी वो सर्वोच्च राज्य करता है, क्योंकि उसकी ताकत से बाहर कुछ भी नहीं। हम पिछले दिनों में अब्राहम के बारे में सीख रहे थे। अब्राहम, है ना, अब्राहम मरी हुई हालत में था, जब उसमें कुछ भी जीवन नहीं था। जब सारा मरी हुई हालत में है, उसमें जीवन नहीं है, तब भी परमेश्वर उनके द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न किया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए वो अब्राहम को कहता है, मेरी उपस्थिति में चलो, सीधा हो जा, सीधे मन का हो जा, क्योंकि मेरे प्यारो, हम नहीं जानते, हमारे पास ताकत नहीं, हम में ज्ञान नहीं, हम में बुद्धि नहीं, हम में जीवन नहीं, हम में समझ नहीं, हम में सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक है जिसके पास ये सब कुछ है। ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वरदान है, उसमें सब बातें छुपी हुई हैं, उसमें सब बातें मालूम है। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आज भी राज्य करता है, इसलिए हम उस पर भरोसा रखें। मनुष्य परमेश्वर की मर्जी से खिलाफ हो जाते हैं, तो भी आप उसके राज्य से, उसके अधिकार में हैं, आप उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। एक शाऊल लोगों को मारने के लिए चल पड़ा, वो दमिश्क में जा रहा था कि मैं लोगों को मार डालूंगा। लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोगों को खबर मिल गई कि वो दमिश्क में आ रहा है, हमें मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कुछ अलग ही है। परमेश्वर की योजना कुछ और है। वही जब 3 दिन के बाद जब वो विश्वास में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, वही खड़ा होकर जब उनके बीच में प्रचार कर, तब भी वो डर रहे हैं। तो भी वो डर रहे हैं कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं हम सबको परखने के लिए तो नहीं आया। यरूशलेम में आ गया, वो दमिश्क से भागना पड़ा। यरूशलेम में आ गया तो कोई मिलना ही नहीं चाहता है, चेले लोग भी नहीं मिलना चाहते, प्रेरित लोग भी मिलना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर है जो शाऊल जैसे व्यक्ति को भी बदल कर, हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं, हम विश्वास नहीं रख पाते, हम विश्वास कर नहीं पाते। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे विश्वास से बढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर वो क्या करता है, काम करता है। चेलों को बहुत देर में समझ में आया, ये परमेश्वर एक विरोधी व्यक्ति को, जो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर घर से निकाल कर मार रहा था, उसे अपने प्रचार करने वाला कैसे बना सकता है। किसी से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, चाहे सेवकाई हो, चाहे कुछ भी हो, कभी डरे नहीं। आप, मैंने पिछले दिनों में सुसमाचार जब मैंने सिखाया तो मैंने आपको बोला, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, कोई कुछ भी हो, याद रखिए सबको परमेश्वर की जरूरत है। आपको लगता है ये नहीं सुनेगा, आपको लगता है ये नहीं बदलेगा, आपको लगता है ये ठीक नहीं होगा, शायद आपको अपने बारे में भी लगता होगा, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं बदल नहीं सकता, मेरे विचार ठीक नहीं हो सकते, मेरी सोच ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं कभी निराश नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और जब वो अगुवाई करता है, बस उसकी अगुवाई में करते जाओ, वो अपने आप सब कुछ ठीक करेगा। हो सकता है इंडिया गवर्नमेंट परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो जाए, यीशु का प्रचार के लिए रोकने के लिए तैयार हो जाए। अभी चाइना कर रहा है, चाइना की पूरी गवर्नमेंट, पूरी पुलिस, पूरी फोर्स और लोग सब इस खोज में लगे हुए हैं कि कैसे मसीहत को चाइना में बढ़ने से रोकें। लेकिन चाइना में दुनिया में सबसे तेजी के साथ मसीहत फैल रही है। लोग शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कीमत दे रहे हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन मेरे प्यारो, मसीहत फैल रही, प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? बिना बुड़बुड़ाए, बिना सवाल के, बिना शक के, बिना शंका के, हे परमेश्वर, बस तू मुझे हाथ पकड़कर जहां ले जाएगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु, जो तू मेरे जीवन में करेगा, प्रभु मैं सब करने के लिए तैयार हूं। प्रभु तू मुझे अगुवाई कर, बस तू मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना नहीं, तो मेरे आगे आगे चलना। प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर तेरे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू सर्वोच्च राज्य करता है। मेरे प्यारों, एक घटना मैं बताता हूं। अक्सर जब सुसमाचार हम सुनाते हैं तब मैं ये घटना को बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक बार काइन शहर की तरफ जा रहा था। काइन शहर है, उस काइन शहर की तरफ वो जा रहा था, और जब वो अंदर घुस रहा था तो दरवाजे से एक शव यात्रा बाहर आ रही थी।
उस लाश के ठीक सामने उसकी बूढ़ी माँ जो विधवा थी, वो छाती पीटते हुए रोते हुए बुरा हालत से आ रही थी, क्योंकि पुराने जमाने में विधवा को कोई भी इज्जत नहीं देता था। लोग बोलते थे ये अपने पति को खा गई। अगर पति पहले मर गया तो स्त्री को बहुत श्रापित स्त्री माना जाता था। आप जरा सोचिए, वो विधवा औरत कितने ताने सुन सुनकर अपना जीवन बिताया है। शायद उसका बच्चा छोटा होगा, वो लड़का छोटा होगा जब उसका पति मरा होगा, और वो विधवा औरत अपने बच्चे को एक उम्मीद से पाला, मेरा पति मर गया, लोग मुझे ताने देते हैं, लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, लोग मुझे श्रापित स्त्री बोलते हैं, लेकिन ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरे लिए ये आशीष का कारण बनेगा। मैं इसकी शादी करूंगी और फिर अपना घर बसाऊंगी और तब लोग मुझे आशीषित बोलेंगे। इसी उम्मीद के साथ वो उस लड़के को पाल रही थी। जब वो लड़का जवान हो गया, एक दिन वो मर गया। आप जरा सोच कर देखिए उस विधवा औरत का हालत क्या होगा। उस विधवा औरत का विश्वास, उसका धीरज, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो रो रही है, वो छाती पीट पीट कर रो रही है, वो मर जाना चाहती है। अब मेरा जीने का क्या लाभ है, अब मैं जीकर क्या करूंगी। और इसी रोते हुए हालत में उसका दुख देखकर पीछे भी लोग दुखी होंगे, लोग बात कर रहे होंगे, पहले पति मर गया, अब बेटा मर गया, ये कितनी श्रापित है, ये कितनी दुखी है, अब ये कैसे जिएगी। ऐसी बहुत लोग बातें कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारों, जब वो बाहर रोते हुए जा रही है, उसको कब्रिस्तान में, कब्र में दफन करने के लिए जा रहे हैं, रोते हुए हालत में जाते समय में यीशु ने उसके रोने को देखा। यीशु तरस खाकर अर्थी के पास आया, अर्थी को छुआ। तो जब उसने अर्थी को छुआ तो जो अर्थी लेकर जा रहे थे, जिन्होंने कंधे पे उठा रखा था, वो रुक गए। तब यीशु ने बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वचन कहता है वो उनके कंधों के ऊपर, अर्थी के ऊपर उठ कर बैठ गया। जब वो उठकर बैठ गया, अर्थी वालों ने नीचे उतारा, वो खड़ा हो गया। अब उसकी मां की हालत देखो, वो जो रोते हुए जा रही थी, जो विलाप करते हुए जा रही थी, जो लोग मातम करते हुए जा रहे थे, वो मातम पूरी रीति से बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि यीशु उधर है, वो सर्वोच्च राज्य करता है, वो परिस्थितियों को एक सेकंड में बदल सकता है। मेरे प्यारों, हर परिस्थिति को बदलने की ताकत है। वो उस विधवा औरत के जो रोते हुए विलाप करते हुए जा रही है, जो मरने के लिए तैयार है, जो जीना नहीं चाहती, अब वो धन्यवाद देते हुए यीशु के साथ साथ पीछे पीछे जा रही है गांव की तरफ। वो जो रोते हुए बाहर जा रहे थे, अब वो हंसते हुए अंदर जा रहे हैं। मरियम और मार्था यीशु के पांव से पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं, काश तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने बोला, विश्वास कर तो सब कुछ हो सकता है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को, जो कि गल गया, सड़ गया, उसकी बहनें बोलते अब पत्थर मत हटाओ, अब तो प्रभु बदबू आ रही होगी, क्योंकि 4 दिन के बाद पेट फट जाता है, शरीर गलने लगता है, सड़ जाता है। नहीं प्रभु, अब पत्थर मत हटाओ, बदबू आ रही होगी। प्रभु ने बोला, नहीं, मैं बोल रहा हूं पत्थर हटाओ। लोगों को यह नहीं मालूम था कि यीशु उसको जिंदा करने वाला है, बल्कि लोग क्या सोचते थे कि यीशु जाएगा, उसका चेहरा देखेगा, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। लेकिन यीशु दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, आए लाजर निकला, और वो जीवित होकर निकल आया। और उस लाजर को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए, और उस घटना के कारण बहुत लोग यीशु पर विश्वास ले आए। ये यीशु जो अपने जीवन, अपनी मृत्यु पर राज्य करता है, क्रूस पर राज्य करता है, मेरे प्यारों, उसको आपके जीवन में राज्य करना कौन सी बड़ी बात है? जो आंधी तूफान को शांत करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो कोड़ी को बोलता है और वो चंगे हो जाते हैं, उसको आपकी छोटी छोटी परेशानियां क्या है? केवल उस पर विश्वास रखो, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्यारों, वो सर्वोच्च राज्य करता है, कोई भी चीज उसकी परिस्थिति के खिलाफ नहीं है। जब बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार बनी तो लोग बोलने लगे, शैतान ने बीजेपी गवर्नमेंट बनवा दी, शैतान ने मोदी को बनवा दिया। नहीं मेरे प्यारों, शैतान के पास हिम्मत नहीं है। हमारा परमेश्वर राज्य करता है, शैतान राज्य नहीं करता है। शैतान कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं सकता। राज्य करने वाला कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा, वो एक को गद्दी पर बैठाता और एक को नीचे उतारता है। उसने मोदी को बैठाया, उसने बीजेपी गवर्नमेंट को लाया, उसने बहुत सा पैसा जो बाहर से आता था बंद करवा दिया। क्यों?
क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया को सिद्ध कर रहा है, वो उसको शुद्धिकरण में लेकर आ रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कुछ भी आए, चाहे आरएसएस बैठे, चाहे बजरंग दल बैठे, चाहे बीजेपी बैठे, चाहे कोई भी बैठे, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, मेरा परमेश्वर सबके ऊपर सर्वोच्च राज्य करता है। आपके जीवन का कोई भी हालत क्यों ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, उस पर विश्वास रखें और वो मेरे प्यारों आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है।